कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसले से दुनिया बदल कर रख देते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाती है जो दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। जो डर के आगे डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे, वो तो जीते जी मर जाते हैं। डर एक ऐसी फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग इससे डर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे लड़ जाते हैं। नाकामयाब इंसान डर से डर कर पीछे हट जाता है और एक कामयाब इंसान डर को डरा कर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मोटिवेशन का पावर डोज देने वाला है, क्योंकि अब से 30 से 40 सेकंड बाद इस वीडियो में आप एक ऐसी गाथा सुनने वाले हैं जिसे सुनने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपके अंदर इतनी हिम्मत समा चुकी होगी कि आप डर से नहीं डरोगे, बल्कि डर को आपसे डर लगेगा। कि दुनिया के महान से महान लोगों ने ये बात कही है कि ये जो तुम्हारा डर है ये तुम्हारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। ये जो तुम्हारा डर है ना, यही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये वो ही डर है जिस वजह से तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद रखना कि जब तक तुम्हारे अंदर डर नाम का कीड़ा रहेगा तब तक तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना तो दूर, तुम जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं पाओगे। डर को कैसे डराते हैं ये तुम इस कहानी से जान जाओगे। साल 1988 जब एक 16 साल का लड़का पूरा तैयार होकर मैदान में उतरने को था एक बहुत बड़े मैच के लिए। वो मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। भारत की स्थिति बेहद खराब थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान एकदम जोश में भारत की स्थिति को और खराब करने के लिए प्रयास कर रहा था। तभी टीम इंडिया का एक और बैट्समैन अपना एक विकेट खो देता है और अब बारी आती है 16 साल के लड़के की। वो धीरे धीरे मैदान में बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे मैदान में दर्शकों की चिल्लाहटों से उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। उस मैच को देखने वालों की संख्या, सुनने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में थी। सभी यह कह रहे थे कि 16 साल का लड़का जिसे अभी गलियों में बच्चों के साथ खेलना चाहिए था वो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आ गया। बड़ी इंसाफी हुई है इस बेचारे के साथ। सामने से पाकिस्तान के खतरनाक बॉलर सोहिब मोहम्मद, वसीम अकरम, जिसकी एक गेंद सही से जिस्म को लग जाए तो बंदा परलोक को सिधार जाएगा। उस जमाने का बड़े से बड़े बल्लेबाज भी इन खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने से कांपता था। ऐसे में 16 साल का लड़का क्या ही कर लेता। डर तो उसको भी लग रहा था, धड़कनें उसकी भी तेज हो रही थी, मन में डरावने ख्याल उसके भी आ रहे थे। तभी पाकिस्तानी गेंदबाज अपनी रफ्तार की गेंद लेते हुए बढ़ता है। ये लड़का अंदर से पूरी तरह डरा, उस गेंद के छूट जाने का इंतजार करता है। वो अंदर से डर रहा था। इसी बीच वो गेंद गेंदबाज के हाथ से छूट जाती है और सीधे उस लड़के की नाक पर लगती है। तभी उसकी नाक से खून की धार बहने लगती है। इतना खून निकलने लगता है कि जितने में हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो लड़का एक गहरी सांस लेता है और खून पूंछता है और पट्टी करते हुए कुछ ही मिनटों में वह लड़का वापस बल्ला थाम लेता है। ये देखते ही पूरा मैदान शांत हो जाता है। गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं। खुद उसके टीममेट्स उससे कहते हैं कि वह रिटायर हेडर डिक्लेयर करते हुए आउट होकर मैदान से बाहर आ जाए, क्योंकि उसकी हालात गंभीर है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़का एकदम हीटर बन चुका था। उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया करता है जिसने खेल के प्रति उसका डर निकाला। वो तुरंत स्ट्राइकर हैंड पर जाता है और गेंदबाज को चैलेंज करता है। अगली गेंद बाउंसर आती है, वो उस पर एक बड़ा छक्का लगा देता है जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज एकदम थर्रा उठते हैं। इसके बाद न सिर्फ उस मैच के दौरान वो लड़का अपनी दहशत को बेकरार करता है, बल्कि अगले 24 साल तक उसके नाम से बॉलर्स में इतनी दहशत थी कि बड़े से बड़े गेंदबाज बॉलिंग करने से पहले भगवान से प्रार्थना करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। आज भी सचिन तेंदुलकर अपने इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि अगर वो पहली गेंद मुझे हार्ट नहीं करती तो मैं उस चोट के लगने के डर से दोबारा मैदान में कभी नहीं उतरता। तो कहते हैं कि डर भी उसी को डराता है जो कायर होता है, डरपोक होता है। खुद के जिगर को इतना मजबूत बनाओ कि डर को तुमसे डर लगने लगे। क्या भगत सिंह को नेशनल असेंबली में बम फोड़ते वक्त उन्हें ये डर नहीं लगा होगा कि उनकी इस हरकत का अंजाम फांसी हो सकती है? क्या संविधान लिखते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का डर नहीं लगा होगा जिस महार जाति के हाथों एक आम इंसान एक गिलास पानी नहीं पी सकता, उसी महार जाति के अम्बेडकर साहब के लिखे संविधान को ये देश एक्सपेक्ट करेगा? सावित्रीबाई फुले को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि अगर वो औरतों की शिक्षा और हक के लिए आवाज उठाएंगी तो उनके परिवार, उनके पति, उनके बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा? उन्हें हर रात दिन धमकी मिला करती थी और सुबह जब वो औरतों को पढ़ाने जाती तो उनके ऊपर कीचड़ और पत्थरों की बरसात होती। लोग न जाने उन्हें कितनी गालियां देते। क्या वो अपने मकसद से पीछे हटी? जी नहीं। जिन जिन लेजेंडरी का मैंने अभी तक नाम लिया है, क्या उनमें से कोई भी अपने इरादों से डगमगाया? जी नहीं। एक बहादुर और डरपोक में इतना ही फर्क होता है
कि एक फर्क से जीता है और दूसरा गुलामी में जीता है। डर को अगर हम ठीक से समझें तो हमें मालूम पड़ेगा कि डर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे नकारात्मक ख्याल हैं कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? क्या तुम इस दुनिया में परमानेंट हो? क्या ये समाज परमानेंट है? क्या तुम्हारा परिवार इस दुनिया में परमानेंट है? इनफैक्ट जिससे तुम डरते हो, क्या वो परमानेंट है? जी बिल्कुल भी नहीं। एक दिन सबको परलोक जाना है। तुम भी यहाँ मेहमान हो और वो भी यहाँ मेहमान है। बस खुद की सोच और इरादों को पक्का कर लो। दुनिया के किसी भी डर से नहीं डरोगे, चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में डरते हो। बस इतना सोच लेना कि डरना है या फिर लड़ना है। अगर डर गए तो शायद अभी भी बच जाओ, लेकिन पूरी जिंदगी गुलामों वाली होगी। लेकिन इससे लड़ गए तो आगे की जिंदगी बादशाह वाली होगी। चाणक्य ने एक खूबसूरत बात कही है कि जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, आपका डर भाग जाएगा। दोस्तों, लड़खड़ाना, चलना, गिरना, उठना, संभलना और डबल तैयारी के साथ जीतना, यही तो जिंदगी का सार है। लेकिन इस बीच में डरना नहीं। जो डर गया वो अंदर ही अंदर मर गया। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए।